हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज है 23 जून और 23 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स बनती है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक जो है वो मॉक टेस्ट को ज्वाइन नहीं किया है तो डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट को आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। अगर आप एचएस, एचपी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एचपी जीके और करंट अफेयर या एचपी वन पास लेना चाहते हैं तो जीके स्टडी 40 का कूपन कोड यूज करके जो है आप 40% डिस्काउंट के साथ मॉक टेस्ट को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की, जो कि है हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट। तो आपको पता होगा कि केसेस जो है वो बहुत तेजी से हिमाचल प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 22 जून की रात 9 बजे तक की जो है अपडेटेड रिपोर्ट है। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है वो कितने टेस्ट हो चुके हैं, यानी कि कितने लोगों को जो है वो टेस्ट किया जा चुका है, तो 65,189 लोगों को जो है वो टेस्ट किया जा चुका है कोविड-19 के लिए। 64,324 जो है वो नेगेटिव निकले हैं और 138 रिजल्ट जो है अभी आने बाकी हैं। 727 जो है टोटल पॉजिटिव हो चुके हैं कोरोना वायरस से, जिसमें से एक्टिव जो है वो 279 है, माइग्रेटेड आउट जो है आपके 11 है, रिकवर्ड आपके 429 हो चुके हैं और डेथ जो है वो आपकी 6 की हो चुकी है। ठीक है, अगर बात करें आपके 22 जून की तो 1863 पर्सन को जो है वो कोविड-19 के लिए टेस्ट किया गया था, जिनमें से 18 पॉजिटिव निकले हैं, 807 नेगेटिव निकले हैं और 38 की जो है वो रिपोर्ट अभी वेटिंग में है। ठीक है, उसके अलावा भी 18 के अलावा भी बहुत सारे जो है वो केसेस पॉजिटिव आए हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। कहां-कहां पर जो है वो आपके टेस्ट होते हैं, तो आईजीएमसी शिमला, सीआर कसौली, टांडा, पालमपुर, नहरचौक, मंडी, ठीक है, नाहन और चंबा। एक आपका एक्स्ट्रा जुड़ा है चंबा। ठीक है, तो अब आपकी जो है वो 7 जगह पर कोरोना वायरस के टेस्ट जो है वो होते हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट आपको याद रखनी है, मतलब याद तो नहीं रखनी है बट आपको पता होनी जरूरी है। बात करते हैं अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज की, तो बिलासपुर में अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 14 हैं, चंबा में 8 हैं, हमीरपुर में 70 हैं और कांगड़ा भी उसके पास पहुंच गया है 70। किन्नौर में 2 हैं, कुल्लू में 2 हैं, लाहौल स्पीति में कोई भी केस नहीं है, मंडी में 2 हैं, शिमला में 17 हैं, सिरमौर में 10 है, सोलन में 47 हैं, ऊना में 37 है और टोटल जो है वो 279 केसेस आपके एक्टिव है। और 727 जो है हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मतलब ये आंकड़ा जो है 1000 तक जो है वो आपका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी दिन नहीं जा रहा है जिस दिन केसेस कम हो। धीरे धीरे जो है वो रोज केस बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा। बात करते हैं अगले की, तो हिमाचल में कोरोना मामलों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर बात करें सोमवार की, यानी कि पिछले कर की सुबह से लेकर रात तक की, तो रिकॉर्ड तोड़ा है हिमाचल प्रदेश ने कोरोना मामलों के संदर्भ में। यानी कि सबसे ज्यादा कोरोना मामले जो आए हैं वो आपके सोमवार को आए हैं। सोमवार को कुल जो है वो 53 मामले सामने देखने को मिले हैं। और अगर इससे पहले की बात करें तो 21 जून को सबसे ज्यादा 45 मामले जो है वो दर्ज किए गए थे। तो 21 जून को सबसे ज्यादा 45, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए जो है वो सोमवार को 53 मामले जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक ही दिन में सामने आए हैं। अब कहां-कहां पर आए हैं, तो हमीरपुर में सबसे ज्यादा 19 केस आए हैं, कांगड़ा में आपके 15 मिले हैं, बिलासपुर में 5, ऊना में 4, रामपुर में 3, सोलन में 4, सिरमौर में 2 और मंडी में 1 नया मामला जो है वो सामने आया है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो है ये मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि 1-2 केसेस एक दिन में आते थे, अब यहाँ पर 50 के प्लस केसेस जो हैं वो एक दिन में देखने को मिल रहे हैं। और इसी कोरोना वायरस के जो आपका ये महामारी फैली हुई है, इसको चलते हुए बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए हैं, जिसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 53 केसेस जो है सोमवार को देखने को मिले हैं। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, तो कोरोना से मची तबाही के बीच एक अच्छी खबर भी है। ठीक है, बट वो खबर जो है वो कितनी आपकी सही साबित होगी, यानी कि जब वो आएगी तो उसके बारे में बाद में देखा जाएगा। तो योग गुरु बाबा रामदेव को आप सभी जानते हैं, जिनका जो पतंजलि संस्थान है, तो उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने कोरोना खत्म करने वाली पहली आयुर्वेदिक दवा जो है विकसित कर ली है। यानी कि उन्होंने पूरी तरह से तैयार कर ली है ऐसी आयुर्वेदिक दवा जो कोरोना को जो है वो जड़ से समाप्त कर देगी। इस दवा को जो है वो आज मंगलवार को दोपहर 12 बजे पतंजलि योगपीठ में जो है वो लॉन्च किया जाएगा। दवा का नाम जो रखा गया है वो कोरोनिल रखा गया है और इसे आचार्य बालकृष्ण लॉन्च करेंगे। इस मौके पर बाबा रामदेव भी मौजूद रहेंगे। तो ये पतंजलि ने दावा किया है कि जो है उन्होंने कोरोनिल नाम की एक दवा बनाई है जो कि आयुर्वेदिक है और कोरोना वायरस को जड़ से खत्म कर देगी। हो सकता है कि कर दे, तो 12 बजे जो है वो आज इसको लॉन्च किया जाएगा मंगलवार को। तो देखते हैं ये इसके बारे में जो भी अपडेट बाद में आएगी उसको आपके साथ जरूर डिस्कस किया जाएगा।
बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के एक बहुत बड़े डिसीजन के बारे में, जो कि रिलेटेड है आपका ई पास से। तो बहुत सारे लोग जो है बाहर से ई पास के लिए अप्लाई करते हैं और हिमाचल प्रदेश में आते हैं। अगर आप आजकल देखोगे न्यूज वगैरह, तो उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें लोग झूठ बोलकर हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और बाद में वो पॉजिटिव निकलते हैं, जिन पर बाद में एफआईआर वगैरह की जाती है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हिमाचल सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि अब हिमाचल में बाहर से आने वाले लोगों को केवल ठोस कारण से ही जो है वो प्रवेश दिया जाएगा। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और बीमारी जैसे कारणों में ही जो है वो ई पास जारी किए जाएंगे। यानी कि दो ही सिचुएशन में अब आपको ई पास मिलेंगे, या तो किसी की डेथ हो गई हो या फिर किसी की मतलब कोई बीमारी से बहुत ज्यादा ग्रसित हो। ठीक है, सीएम जयराम ठाकुर ने सभी डीसी को इस संबंध में जो है वो निर्देश जारी कर दिए हैं और कांगड़ा के डीसी की तरफ से एक पोस्ट भी डाली गई थी कि जो है कांगड़ा में अब कोई भी ऐसे जो है बिना पर्टिकुलर रीजन के, यानी कि अगर किसी की डेथ ना हुई हो या किसी की डेथ ना हुई हो या फिर कोई बहुत ज्यादा बीमारी है, तो उसको जो है एंट्री नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा है कि यदि आवश्यकता हो तो स्कूलों को भी संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं आपके कांगड़ा में। मतलब अगर आप सोच सकते हो कि एक दिन में अगर 53 केसेस आ रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है हिमाचल किस तरफ बढ़ रहा है। जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने कहा है कि देश के विभिन्न भागों में फंसे और हिमाचल आने के इच्छुक लोगों को संबंधित उपायुक्तों के समक्ष ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पूरी जांच करने के बाद ही जो है वो आने दिया जाएगा। तो कोरोना वायरस पे कंट्रोल किया जा सके, इसको लेकर जो है वो ये कदम जो है वो उठाए गए हैं। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो सीएम ने यह भी कहा है कि डीसी को अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी संस्थान को कोविड केयर केंद्र घोषित करने का जो है वो अधिकार दिया गया है। तो ये अधिकार जो है वो डीसी को दिए गए हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट के डीसी होते हैं, कि वो अपने क्षेत्र में किसी भी कोई भी अगर उनको लगता है कि जरूरी है, कोई भी संस्थान है, तो उसको कोविड केयर केंद्र जो है वो घोषित कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि पिछले 3 दिनों में कोरोना में 100 नए मामले सामने आए हैं, जो एक चिंता का विषय है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि केवल एक दिन में 53 आए हैं। तो अब कुछ गवर्नमेंट ने जो कुछ अधिकार हैं, विशेष अधिकार, वो जिला जो डीसी होते हैं उनको भी दे दिए हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने ही है कि वो किसी भी संस्थान को कोविड केयर केंद्र घोषित कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हिमाचल सरकार जिला किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जिले के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए इन क्षेत्रों में कृषि से संपन्नता योजना के तहत हींग और केसर की खेती को जो है वो प्रोत्साहित करेंगे। तो ये सिंपल सा आपके करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी योजना के तहत जो है वो हींग और केसर की खेती को जो है वो प्रोत्साहित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो वो है आपकी कृषि से संपन्नता। उसके साथ साथ एक बात मैं आपको बतानी भूल गया कि कल बहुत सारे मरीज जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में ठीक भी हुए हैं। कुछ सिरमौर से बिलोंग करते हैं, कुछ अदर जिले से बिलोंग करते हैं, तो वो चीज भी आप एक बार देख लीजिएगा। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो हिमाचल के वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में बस का किराया जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। तो किराए को लेकर ये जो है वो डिसीजन सामने आया है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि जो प्राइवेट बसेस अब जो है वो चलने वाली हैं, तो किराए को लेकर जो है वो क्या डिसीजन रहेगा हिमाचल प्रदेश सरकार का। तो अभी साफ साफ कह दिया गया है कि किराया जो है अभी नहीं बढ़ाया जाएगा। सोमवार को ढालपुर में पत्रकार वार्ता में जो है परिवहन मंत्री ने कहा कि अभी बस के किराए को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है और ना ही इसको जो है वो बढ़ाया जाएगा। अभी जो है वो इस पर चर्चा चल रही है, तो अगर इस पर कोई डिसीजन लिया जाता है इसको बढ़ाने के रिगार्डिंग, तो ये चीजें आपको बता दी जाएगी। बट फिलहाल के लिए कोई भी किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। आपकी एचआरटीसी की बसें भी चल रही है और जिस रूट पर जो है वो ज्यादा सवारियां मिलती है वहां पर आपकी लोकल बसेस यानी कि प्राइवेट बसेस भी चलेंगी। बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो ये आपकी अपडेट है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से। तो पीजी की प्रवेश परीक्षाएं करवाने पर जो है आपका हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 5 अगस्त के बाद जो है वो फैसला लेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो विश्वविद्यालय है वो कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहता है जिस तरह से सिचुएशन चली हुई है। और अगर कोरोना महामारी के चलते मामले इसी तरह से बढ़ते रहे और सिचुएशन जो है वो कंट्रोल नहीं होती है, तो प्रवेश जो परीक्षा होगी उसको जिला मुख्यालय स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाकर ली जाएगी। ठीक है, और अगर और ज्यादा हालात बिगड़ते हैं तो ऑनलाइन भी जो है इसको कंडक्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो परीक्षाएं करवाई जाएगी, जो आपके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जो पीजी की प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा केसेस आने शुरू हो जाते हैं, तो ये जो होंगी वो ऑनलाइन भी आपकी हो सकती है। ठीक है, तो ये डिसीजन जो है वो हिमाचल विश्वविद्यालय है उसके द्वारा लिया गया है। तो आज की अपडेट में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।